नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे फर्टिलिटी यानी प्रजनन क्षमता के बारे में। अगर आप पेरेंट्स बनने की प्लानिंग कर रहे हैं और आपकी फर्टिलिटी कम है या आपको इस बारे में जानकारी चाहिए तो ये वीडियो आपके लिए है। हम जानेंगे कि किस तरह की चीजें आपकी फर्टिलिटी पर असर डालती है और उसे कैसे बढ़ाया जा सकता है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं फर्टिलिटी क्या है। फर्टिलिटी का मतलब होता है एक महिला या पुरुष का एक स्वस्थ संतान यानी कि हेल्दी बेबी को जन्म देने की क्षमता। अगर किसी कारण से फर्टिलिटी कमजोर हो तो प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम्स होती है। दोस्तों, ये एक सामान्य समस्या है और कई बार लाइफस्टाइल, न्यूट्रिशन और मेडिकल कंडीशंस की वजह से ये हो सकती है। अब बात करते हैं फर्टिलिटी पर असर डालने वाले फैक्टर्स के बारे में, जिनमें सबसे पहला आता है आहार यानी कि डाइट। आप जो खाते हैं वो आपके शरीर और फर्टिलिटी को सीधा अफेक्ट करता है। अगर आपके खाने में न्यूट्रिशन की कमी है तो ये आपकी फर्टिलिटी को कमजोर कर सकता है, जैसे कि जिंक, फॉलिक एसिड, आयरन और विटामिन डी जैसे न्यूट्रिशन आपकी फर्टिलिटी के लिए बहुत जरूरी होते हैं। तो अब बात करते हैं कि आप क्या खाएं। आप हरी सब्जियां जैसे कि पालक, मेथी, ब्रोकली, इन चीज़ों का सेवन अपनी डाइट में बढ़ा दें। इसके अलावा बादाम, अखरोट जैसे ड्राई फ्रूट्स आप रेगुलर लें और सूखे बीज जैसे कि अलसी के बीज, चिया सीड्स, कद्दू के बीज, ये सभी बीज भी आप अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। और अंडे और फिश जैसे प्रोटीन से भरपूर आहारों को भी अपनी डाइट में लें। इसके बाद बात करते हैं अगले फैक्टर के बारे में, जो कि है वेट यानी कि वजन। ज़्यादा या कम वजन भी आपकी फर्टिलिटी को अफेक्ट कर सकता है। ओवरवेट या अंडरवेट होने से हार्मोनल असंतुलन हो सकता है, जिससे प्रेगनेंसी की संभावना कम हो जाती है। इसलिए सही BMI का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आप नियमित रूप से एक्सरसाइज करें, लेकिन ध्यान रखें कि ज़्यादा भारी वर्कआउट से बचें। आप एक बैलेंस्ड डाइट लें जिससे आपका वजन सही स्तर पर रहे। अगला फैक्टर है स्ट्रेस यानी कि तनाव। अधिक तनाव आपके हार्मोनल बैलेंस को बिगाड़ सकता है, जिससे आपकी फर्टिलिटी भी अफेक्ट होती है। तनाव के समय कॉर्टिसोल नामक हार्मोन शरीर में बढ़ जाता है, जो ओव्यूलेशन प्रक्रिया को अफेक्ट करता है। तो इसके लिए आप लगातार ध्यान और योग करें और कुछ रिलैक्सिंग एक्टिविटीज जैसे कि किताबें पढ़ना, म्यूजिक सुनना आदि में समय बिताएं। थोड़े थोड़े समय बाद ब्रेक लें और पर्याप्त नींद लें। दोस्तों, अगला फैक्टर है एज। उम्र का फर्टिलिटी पर सीधा असर पड़ता है। महिलाओं में 35 के बाद और पुरुषों में 40 के बाद फर्टिलिटी कम होने लगती है। इसलिए अगर आप बच्चा प्लान कर रहे हैं तो उम्र का ध्यान रखें। अगला फैक्टर है शराब और धूम्रपान। दोस्तों, शराब और धूम्रपान आपकी प्रजनन क्षमता को बुरी तरह अफेक्ट करता है। ये आपके अंडाणु और शुक्राणु की गुणवत्ता को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे प्रेगनेंसी में दिक्कत हो सकती है। तो आप शराब और सिगरेट से दूरी बनाएं और धूम्रपान छोड़ने के लिए मेडिकल हेल्प भी ली जा सकती है। दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं हम फर्टिलिटी बढ़ाने के उपायों के बारे में, जिनमें सबसे पहले और सबसे जरूरी है बैलेंस्ड डाइट। फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए आप बैलेंस्ड डाइट जरूर लें। आपको विटामिन और मिनरल से भरपूर आहार खाने चाहिए। इससे न केवल आपका शरीर स्वस्थ रहता है, बल्कि हार्मोनल बैलेंस भी बेहतर होता है। इसके अलावा आप योग और व्यायाम जरूर करें, क्योंकि नियमित योग और व्यायाम फर्टिलिटी को बढ़ाने में मदद करते हैं। योग खासकर महिलाओं के लिए फायदेमंद होता है, क्योंकि हार्मोन को बैलेंस करता है और रिप्रोडक्टिव सिस्टम को मजबूत बनाता है। आप प्रजनन क्षमता को बढ़ाने के लिए बालासन, सेतुबंधासन और भुजंगासन जैसे योगासन कर सकते हैं। दोस्तों, अगला उपाय है नींद। अच्छी नींद फर्टिलिटी को बढ़ाने में मदद करती है। 7 से 8 घंटे की पर्याप्त नींद लेने से शरीर को ठीक होने, रिजुवेनेट होने और हार्मोन बैलेंस सही करने का समय मिलता है। आगे बात करते हैं मेडिकल हेल्प के बारे में। दोस्तों, अगर आप सारी कोशिशें करने के बाद भी और ये सभी उपाय करने के बाद भी प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं तो डॉक्टर से सलाह लें। आजकल कई फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स जैसे कि IVF, IUI आदि अवेलेबल हैं, जो आपकी मदद कर सकते हैं। इसके अलावा डॉक्टर आपके हार्मोन्स और हेल्थ की जांच करके सही उपचार बता सकते हैं। अब इसके बाद थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं पुरुषों के लिए फर्टिलिटी के बारे में। दोस्तों, मेल्स के लिए भी फर्टिलिटी बढ़ाने के कुछ उपाय हैं। शुक्राणु की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए सही आहार, एक्सरसाइज और स्ट्रेस मैनेजमेंट जरूरी है। विटामिन C और E, ओमेगा 3 फैटी एसिड जैसे पोषक तत्व शुक्राणु की गुणवत्ता बढ़ाने में बहुत हेल्पफुल होते हैं। और आगे बात करते हैं आयुर्वेद और कुछ घरेलू उपचारों के बारे में।
भारतीय परंपरा में फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए कुछ घरेलू उपाय और आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां भी काफी इफेक्टिव मानी जाती हैं, जैसे कि सबसे पहले है अश्वगंधा। यह हार्मोन बैलेंस करता है और प्रजनन क्षमता बढ़ाने में मदद करता है। या फिर शतावरी, यह महिलाओं की प्रजनन क्षमता को बढ़ाने में काफी सहायक मानी जाती है। इसके अलावा है अलसी के बीज। ये ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर होते हैं और हार्मोन बैलेंस में मदद करते हैं। दोस्तों, अंत में यह कहना गलत नहीं होगा कि फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए स्वस्थ जीवन शैली अपनाना सबसे महत्वपूर्ण है। आपके आहार, व्यायाम, नींद और मेंटल हेल्थ का सीधा संबंध आपकी फर्टिलिटी से है। हेल्दी लाइफस्टाइल न केवल प्रेगनेंसी में हेल्पफुल है, बल्कि एक स्वस्थ गर्भावस्था और बच्चे के विकास में भी सहायक होती है। तो दोस्तों, इन सरल लेकिन प्रभावी उपायों को अपनाकर आप अपनी फर्टिलिटी क्षमता को बढ़ा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और उम्मीद है कि आपको इस जानकारी से लाभ मिलेगा।